गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो आज आफ्टरनून हो चुका था, मैंने ब्लॉग बहुत लेट से चालू किया और करीब 1 बज गए थे। तो मेरा खाना और नाश्ता दोनों बन गया था, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और आज का वो दिन था जब हम लोग को निकलना था पटना के लिए। तो पटना आज मेरी छोटी सास जो थी उनके घर में गृह प्रवेश था, तो इसी रीज़न से हम लोग आज पटना के लिए निकलने वाले थे। तो ये ब्लॉग मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ, इसीलिए दिन थोड़ा सा वेरी कर सकता है। और 1 बजे मैंने प्रियांश को अच्छे से नहला दिया था। और बच्चों के साथ काम इतना बढ़ जाता है ना कि छोटे से काम को भी करने के लिए आपको अच्छा खासा एफर्ट डालना होगा। ऐसे प्रियांश को नहाना और कपड़े पहनाना वाला काम बहुत इजी है, लेकिन ये इतना डांस करते रहता है कि इसके साथ ये काम भी मुझे बहुत टफ लगता है, क्योंकि ये काम करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले सारा काम ख़त्म किया। उसके बाद मैंने सबसे पहले नहला के प्रियांश को रेडी कर दिया। उसके बाद मुझे भी नहलाना था और पैकिंग भी करनी थी पटना जाने के लिए। तो हम लोग आज 2 दिन के लिए पटना के लिए निकल रहे थे। उसके बाद हम लोग करीब 30 तारीख को वापस मॉर्निंग की ट्रेन से वापस आ जाने वाले थे। तो इस तरह से आज आफ्टरनून तक मैंने पूरा बिजी शेड्यूल फॉलो किया था। खाना भी काफ़ी ज़्यादा बनाना था, तो खाना और नाश्ता तो हो गया था और प्रियांश भी बिल्कुल नहा के रेडी हो गया था। और मैं आज इसे आफ्टरनून में सुलाने नहीं वाली थी, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी रात के 11 बजे के करीब थी। तो अगर मैं इसे अभी आफ्टरनून में सुला देती तो ये फिर रात में सोता ही नहीं और पूरी जर्नी हमारी ऐसी जाग के निकलती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसे आफ्टरनून में सुलाती ही नहीं हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे रेडी कर दिया। उसके बाद मैं गई देखने के लिए अपने पिजन्स बेबी को। तो ये दोनों आज बहुत लेज़ी से पड़े दिख रहे थे मुझे, कुछ एक्टिव नहीं कर रहे हो रहे थे। और ऐसा होता है कि जब भी मैं विंडो खोल के इन लोग का शूट करती हूँ, ये लोग बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं। तो देखते हैं इन लोग के साथ मेरा रिश्ता कितने दिन तक चलता है, क्योंकि मुझे लगता है अब इन लोग के विंग्स आ रहे हैं तो ये लोग भी उड़ जाएगी। और प्रियांश भी दिन भर बीच में आके इन लोग को देखते रहता है और मुझे खबर देते रहता है कि अभी ये लोग उड़ रहे हैं, अभी चल रहे हैं, उसकी मम्मी आई है। तो ये सब चीज़ न्यूज़ भी प्रियांश को भी बहुत अच्छा लगता है पिजन्स को देखना। तो इस तरह से बीता था आफ्टरनून का दिन। और उसके बाद मैं हो गई थी नहा के बिल्कुल रेडी। तो आज मैंने थोड़ा सा नैप ले लिया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। फिर शाम में उठने के बाद मैंने पैकिंग स्टार्ट किया, जो मुझे 2 दिन की पैकिंग करनी थी। लेकिन प्रियांश के साथ ऐसा हो जाता है कि 2 दिन की पैकिंग क्या, 10 दिन की पैकिंग क्या। और फंक्शन में जा रहे हैं तो मुझे प्रॉपर वे में सब कुछ पैक चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें छूट गई तो एडजस्ट हो जाएगा। अगर मैं जा रही हूँ तो मैं प्रियांश की सारी दवाइयाँ ले जाती हूँ कि अगर उसे फीवर आया, खांसी हुई, सर्दी हुई तो उसी हिसाब से मैंने भी सारी पैकिंग कर रही थी, क्योंकि कुछ छूट जाता है और मुझे वहाँ जाके उस चीज़ की कमी फ़ील होती है। तो मुझे बहुत अफसोस होता है अपनी पैकिंग पे कि मैंने ये पैक क्यों नहीं किया। और कपड़े भी अच्छे खासे, क्योंकि फंक्शन था तो कपड़े भी अच्छे खासे हो गए थे। और बज चुका था 10 और प्रियांश हो गया था बिल्कुल रेडी और निकलने के लिए बेचैन। मैं भी हो गई थी रेडी। तो करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम लोग निकल गए थे। 10 सवा 10 में निकल गए थे। हमारी ट्रेन जो थी 11 बजे थी और मैंने आज डाला था येलो कलर का सूट। तो हम लोग बिल्कुल रेडी थे चढ़ने के लिए। पापा हाथ में गिफ्ट बॉक्स लिए हुए थे और लगेज भी हो गया था अच्छा खासा, क्योंकि एक ट्रॉली बैग थी मेरी, एक ट्रॉली मम्मी की, एक पापा की। तो ऐसे पर पर्सन एक बैग लेके बहुत ज़्यादा हो गया था। और हमारी ट्रेन जो थी ऑन द टाइम खड़ी थी, तो सिर्फ हमें जाके बैठना था। ऐसे अच्छा लगता है, ट्रेन पहले से खड़ी रहे, वेट ना करना पड़े तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बिल्कुल हम लोग अपने सीट की तरफ बढ़ गए थे। तो और हमारी ट्रेन हमें सुबह ऑन द टाइम हमने पहुंचा दिया था 5 बजे पटना। और धनबाद से पटना की दूरी करीब वही हम लोग रात में ट्रेन करीब 11 साढ़े 11 बजे के करीब चली थी और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock में हमें उठा दिया था। तो प्रियांश ने रात में भी सोने में काफ़ी टाइम लगा दिया था, तो हमारी नींद बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि 1-2 बजे सोना फिर ट्रेन में 5 o'clock में उठ जाना, तो नींद नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर हम लोग वैसे ही थके हारे निकल गए डेस्टिनेशन के लिए। तो हम लोग चले गए जहाँ गृह प्रवेश का फंक्शन था। तो सुबह सुबह बैठ के सबके साथ चाय के एंजॉय किया।